एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट प्लस। ये हमारे ऑडिटिंग की सीरीज चल रही है जिसका कि ये 3rd चैप्टर है। इस चैप्टर में हम स्पेशल ऑडिट को डील कर रहे हैं। टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट ऑडिट ऑफ क्लब। मैं ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी, जाकर के देख लीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो ऑडिट ऑफ क्लब। पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्लब होता क्या है। So what is club? A club is an association of people united by a common interest or goal. यानी कि लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, जब बहुत सारे लोग एक जगह मिलते हैं, किस लिए? किसी कॉमन इंटरेस्ट के लिए, और जिस जगह पे मिलते हैं वो होता है क्लब। सो देखिए, क्लब के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि एकेडमिक क्लब हो गया, पॉलिटिकल क्लब हो गया, प्रेस क्लब हो गया, कम्युनिटी क्लब हो गया, स्पोर्ट्स क्लब हो गया। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ प्रेस क्लब की, तो ऐसा क्लब होगा जहाँ पे सिर्फ जर्नलिस्ट लोग होंगे। ढेर सारे जर्नलिस्ट या फिर जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोग उस जगह पे आएंगे और अपने कॉमन इंटरेस्ट को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्लब। अब देखिए, ऑडिट ऑफ क्लब यानी कि भाई हर जगह पे हम लोग स्पेशल ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो सारे चीज़ों की ऑडिटिंग होती है, हॉस्पिटल्स की होती है, इंस्टीट्यूशंस की, सारे इंस्टीट्यूशंस की ऑडिट होती है, तो क्लब की भी ऑडिट होती है, तो वहाँ भी ऑडिटर ही होता है। तो क्लब की जब ऑडिट होती है तो ऑडिटर किन किन पॉइंट्स को कंसिडर करता है, ये देख लीजिए। एन ऑडिटर शुड डिसाइड हिज स्कोप ऑफ वर्क फ्रॉम हिज अपॉइंटमेंट लेटर। यानी कि हमने शुरू में ही ऑडिट के डेफिनेशंस में ही पढ़ा था कि ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? क्लाइंट करता है। तो क्लाइंट अपॉइंट करता है, तो अपॉइंट करते समय उसको अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाता है और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए जाते हैं। उसको स्कोप बताया जाता है कि आपको यहाँ यहाँ इस एरिया में काम करना है एज पर द रूल्स। तो उसको अपना स्कोप पता होना चाहिए, तो वो अपने स्कोप को अच्छे से रीड आउट करता है कि अपॉइंटमेंट लेटर में उसके स्कोप को कहाँ तक बताया गया है। नेक्स्ट, he should know whether he is engaged for only accounting and financial matter or some other assignment too। क्योंकि उसको स्कोप का पता करना है, तो स्कोप में ये भी लिखा हुआ होता है कि आप सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए अपॉइंट किए जा रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन में, या फिर आप अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को भी देखेंगे। उसके बाद ये चेक करेगा कि ये जो क्लब है वो कौन से एक्ट से रजिस्टर हुआ है ना, किस एक्ट के अंदर ये क्लब रजिस्टर्ड है, ये भी जानना ऑडिटर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर क्लब्स जो होते हैं वो कंपनीज एक्ट के तहत, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत और पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। तो अब ऑडिटिंग शुरू करने से पहले ऑडिटर ये ज़रूर जानेगा कि ये जो क्लब की जिस क्लब की वो ऑडिट करने जा रहा है वो कौन से एक्ट से रजिस्टर्ड है। An auditor should note down all the related provisions of the applicable act, है ना। अब जिस एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है वो पता लगा लिया। उसके बाद उस से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस होते हैं रिगार्डिंग ऑडिटिंग और अकाउंट्स, वो सभी प्रोविजंस को वो नोट डाउन कर लेगा, रिकॉल कर लेगा, ताकि उन्हीं प्रोविजंस के अंडर में वो अपने काम को आगे बढ़ाए। He should study the MOA and AOA to know the powers of executive committee। देखिए, जो क्लब बनता है उसमें कमिटी मेंबर्स होते हैं, है ना, एक तरीके का कमिटी होता है, तो कमिटी मेंबर्स होते हैं। तो वहां पे जब ऑडिटर अपने ऑडिट के वर्क को परफॉर्म करने जाएगा तो उसके पहले वो क्या करेगा, वो अच्छे से थॉरली MOA और AOA को रीड आउट करेगा कि वहां पे क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं, एग्जीक्यूटिव कमिटी के क्या क्या पावर्स हैं। Next, an auditor should be aware of the important decisions relating to accounts, finance, sales and purchase of fixed assets and investment from the minute book of meeting of the BOD। यानी कि हर बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है, या फिर यहाँ पे देख लीजिए मैनेजिंग कमेटी कह लीजिए आप क्लब में, तो जो भी मैनेजिंग कमेटी हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, उनकी जो मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग के बाद माइन्यूट्स बनाया जाता है। माइन्यूट्स यानी कि मीटिंग के समरी, यानी उस मीटिंग में क्या क्या डिसीजंस लिए गए, उसमें उसको एक तरीके से समराइज्ड वे में लिखा जाता है, दैट इज माइन्यूट बुक। तो अभी तक जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं वो ऑलरेडी माइन्यूट बुक में मेंशन्ड होते हैं। तो वो चेक करता है
कि कौन कौन से डिसीजंस लिए गए हैं रिगार्डिंग अकाउंट्स, फिनांस, सेल्स, परचेज, इन्वेस्टमेंट, इनके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस माइन्यूट बुक में मेंशन होते हैं उसको वो अच्छे से चेक करता है, उसको गो थ्रू करता है। नेक्स्ट, ही शुड ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मेंटेन्ड बाय दैट क्लब, यानी कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए गए हैं उस क्लब के द्वारा और भी जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं यानी वाउचर्स हैं, जो भी रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं उस क्लब के द्वारा, उसको वो लेता है, उसकी लिस्ट को लेता है कि क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट इनके पास हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड हैं, उसके लिस्ट को वो अपने पास लेता है। नेक्स्ट, सब पहले होता क्या है कि वो ऑडिट करने के लिए सबसे पहले क्या देखता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की ऑडिट कैसे करता है, ये देखिए। एन ऑडिटर शुड रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ क्लब टू कंक्लूड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इट एंड डिसाइड द एरिया एंड स्कोप ऑफ हिज वर्क। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ऑडिट वो पहले इसलिए करता है तो क्योंकि वो जानना चाहता है कि वो जिस क्लब में जा रहा है वहां पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना इफेक्टिव है ना, कितना ज्यादा अच्छे से वो वर्क कर रहा है वहां पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्योंकि हमने ऑडिटिंग में पहले भी पढ़ रखा है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है तो वहां पे ऑडिटर क्या करता है, टेस्ट चेकिंग को यूज करता है, जिससे कि ऑडिटिंग का वर्क और स्मूथ हो जाता है। तो इसलिए ऑडिटर सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है कि वहां का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना इफेक्टिव है। तो उसको चेक करने के दौरान वो क्या क्या चीजें करता है, he should study the letting out system of the club premises, equipment and other facilities। अब वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं उस क्लब में, यानी कि रहने की क्या फैसिलिटीज हैं, मतलब क्लब के प्रीमाइसेस के अंदर में कौन कौन सी इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती हैं और उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, पहले ये देखता है। उसके बाद बिल जो बनाया जाता है वहां पे क्लब में, वो उसका जेनरेशन, जो बिल का जेनरेशन होता है उसका सिस्टम क्या है, किस तरीके से बिल बनाया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है। उसके बाद he should study the rate and basis of guest house charges, temporary membership charges, eatable sports equipments। यानी कि वो ये चेक करता है कि जो गेस्ट आते हैं, गेस्ट हाउस में रहते हैं, उनका क्या रेट चल रहा है, उनके क्या चार्जेस लिए जाते हैं गेस्ट से। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लब है तो क्लब में मेंबर्स होंगे और मेंबर बनने के लिए कुछ मेंबरशिप चार्ज देना पड़ता है। फिर उसके बाद उसका सब्सक्रिप्शन होता है, उस सब्सक्रिप्शन को हर साल मेंबर्स रिन्यू करवाते हैं। पहले तो मेंबर बनने के लिए कुछ चार्ज देना पड़ता है, उसके बाद हर साल सब्सक्रिप्शंस लिए जाते हैं और वो हर साल उसी तरीके से चेंज होते जाता है सब्सक्रिप्शन। तो अब आप गेस्ट हाउस में गेस्ट को ठहरा रहे हो तो उसका क्या चार्ज ले रहे हो, कुछ मेंबर्स हैं तो उनका मेंबरशिप चार्ज आप क्या ले रहे हो, ईटेबल आइटम्स दे रहे हो उसका क्या रेट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दे रहे हो, जिम दे रहे हो, स्पा दे रहे हो तो उसका क्या रेट ले रहे हो, है ना। इफ ऑडिटर्स फाइंड दैट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज एडिक्वेट इन क्लब, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑडिटर को लगता है कि वो बहुत ही एडिक्वेट है, बिल्कुल रिलायबल है, बहुत सही से वर्क कर रहा है, तो ऑडिटर टेस्ट चेकिंग को ऑप्ट करता है। अदरवाइज अगर रिलायबल नहीं होगा, एडिक्वेट नहीं होगा, तो वो डिटेल्ड वाउचिंग को ऑप्ट करेगा, क्योंकि उसको ये भरोसा नहीं होता कि यहाँ का जो सिस्टम है वो सही काम नहीं कर रहा। अगर बिल्कुल सही उसको फाइंड आउट करेगा कि हाँ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत वाकई में बहुत सही है, तो वो टेस्ट चेकिंग करेगा। अब देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को कैसे ऑडिट किया जाता है क्लब के अंदर में। तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स होते हैं इसमें जो ऑडिटर कंसिडर करता है। नंबर फर्स्ट, जो डोनेशन रिसीव होता है क्लब के द्वारा उसको वेरीफाई किया जाता है। सबसे पहले क्लब है तो बहुत सारे डोनेशंस आते हैं, तो उसको वेरीफाई किया जाता है किसके हेल्प से, काउंटर फॉइल के हेल्प से, जो कि उसका रिसिप्ट होता है। आप कहीं पे डोनेशन देते हो, जैसे फ्लड रिलीफ फंड में देते हो, तो आपको क्या होता है, आप गवर्नमेंट को अगर डोनेशन देते हो, चाहे 1 रुपए दो या 1 लाख रुपए दो, वो आपको रिसिप्ट देती है कि हाँ हमने आपका पैसा रिसीव किया है और आपने ये डोनेशन दिया है, ये लीजिए आपका रिसिप्ट। तो उसी तरीके से वो रिसिप्ट गवर्नमेंट के पास भी होता है, यानी कि आप जिसको डोनेशन दे रहे हो उस पार्टी के पास भी होता है उसकी जेरोक्स कॉपी, है ना। तो वो चीज चेक करता है कि हाँ ये जो डोनेशन इनको मिला है उसका क्या रिसिप्ट है।
अगर डोनेशन का एक अलग से रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर को चेक किया जाता है कि जो रिसिप्ट है और जो रजिस्टर है दोनों का अमाउंट सेम है या नहीं, और उसके बाद अगर कैश में वो पेमेंट हुआ है तो कैश बुक में, और नहीं तो फिर पासबुक में सारी एंट्रीज हैं या नहीं, कंप्लीटली वेरीफाई किया जाता है कि डोनेशन आया है उसका क्या प्रूफ है, रजिस्टर में सेम अमाउंट लिखा गया है या नहीं, और आने का मतलब सही में आया है वो कैश बुक या पासबुक में उसका प्रूफ है या नहीं। नेक्स्ट, टू वेरीफाई वेदर इट इज अ कैपिटल डोनेशन और रेवेन्यू डोनेशन, है ना, यानी कि ये जो डोनेशन दिया गया है वो किस पर्पस के लिए दिया गया है, कैपिटल नेचर का डोनेशन है या रेवेन्यू नेचर का डोनेशन है, ये चेक करेगा। और मैनेजिंग कमेटी के पॉलिसी को भी चेक करेगा कि मैनेजिंग कमेटी कौन से डोनेशन को कैपिटल डोनेशन मानती है और किसको रेवेन्यू डोनेशन मानती है। नेक्स्ट, टू नो द पॉलिसी रिगार्डिंग मेंबरशिप फी ऑफ द न्यू मेंबर्स, है ना, यानी कि अब देखिए मैंने पहले ही बताया कि क्लब है तो वहां पे मेंबर्स होंगे, मेंबर बनने के लिए मेंबरशिप फी देनी पड़ती है, उसके बाद उस मेंबरशिप को रिन्यू कराने के लिए सब्सक्रिप्शंस लेना पड़ता है। तो ये देखेगा कि अब देखिए हर क्लब के मेंबरशिप का जो फी होता है उसकी पॉलिसी अलग अलग होती है, सबके मेंबरशिप फीस भी अलग अलग होते हैं, तो ये चेक करेगा कि मेंबरशिप फीस जो ली जाती है वो किस पॉलिसी के बेसिस पे ली जाती है ना, उसको उसके पूरे के पूरे पॉलिसी को चेक करेगा। देन whether membership fees will be treated as revenue receipt और capital receipt। अब ये जो membership fee ली जा रही है वो ऑलरेडी कमिटी का जो मेंबर होते हैं, वहां पे कमिटी मेंबर जो होते हैं उनके द्वारा तय किया जाता है कि मेंबरशिप फीस जो आएगी हमारे क्लब में हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम रेवेन्यू के तौर पे ट्रीट करेंगे या कैपिटल के तौर पे ट्रीट करेंगे। तो ये उसको भी चेक करता है, पहले तो पॉलिसी चेक करेगा तो पॉलिसी के अंदर ही आ जाएगा कि उसको रेवेन्यू मतलब ट्रीट किया जाएगा या कैपिटल ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद पॉलिसी जानने के बाद वो चेक करता है कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट हुई है या नहीं। नेक्स्ट वन, मेंबरशिप फीस शुड बी वाउच्ड विद काउंटरफॉइल ऑफ रिसिप्ट, यानी कि जो भी मेंबरशिप फी ली गई है क्लब के द्वारा उसकी रिसिप्ट जारी जो की गई है कस्टमर्स को, जो मेंबर्स को रिसिप्ट दी गई है उसकी कॉपी चेक की जाती है कि सही में जितनी मेंबरशिप फीस आपने वसूली है उसका रिसिप्ट आपके पास है या नहीं। मेंबर्स के रजिस्टर होते हैं जिसको मेंबरशिप रजिस्टर बोलते हैं, उसमें भी सेम अमाउंट रजिस्टर्ड है या नहीं, वो अमाउंट सही में आपके पास ट्रांसफर हुए हैं या नहीं, उसका प्रूफ कहाँ से मिलेगा, तो या तो कैश बुक चेक करेगा या फिर पासबुक चेक करेगा। नेक्स्ट, अब मेंबर हैं, मेंबरशिप ले चुके हैं, उनको सब्सक्रिप्शंस दिए जाते हैं, तो वो जो एनुअल सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं मेंबर को उनको भी वाउच किया जाता है कि उनका रिसिप्ट क्लब के पास है या नहीं। जो सब्सक्रिप्शन के पैसे लिए गए हैं क्लब के द्वारा तो वो मेंबर को रिसिप्ट भी देता है उसके बदले में, तो उस रिसिप्ट को चेक किया जाएगा और उस रिसिप्ट के बेसिस पे पैसा क्लब के अकाउंट में आया है या नहीं वो भी चेक किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैश बुक और पासबुक। On the basis of members register, annual subscription due received in advance and arrear of subscription should be reconciled। अब मेंबर का जो रजिस्टर होता है उसमें सारे मेंबर्स के नाम होते हैं, कब ज्वाइन किया गया, कितने का सब्सक्रिप्शन उन्होंने ले रखा है, कितना मेंबरशिप फीस उनसे लिया गया, सब कुछ ऑलरेडी मेंशन होता है मेंबर्स रजिस्टर में। तो अब एनुअल सब्सक्रिप्शन कौन कौन से वो ले रखे हैं वो पता लगेगा, और कुछ लोगों के सब्सक्रिप्शन ड्यू रहते हैं वो भी वहां पे लिखा होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सब्सक्रिप्शन को ऑलरेडी एडवांस में लेके रखे रहते हैं, किन्हीं का एरियर जाता है, तो ये सारे चीज़ों को अलग से रिकॉन्साइल्ड करता है ऑडिटर कि क्या क्या वहां पे एस्पेक्ट सिनेरियो चल रहा है। नेक्स्ट, verification of rent received and outstanding rent may be verified with the rental agreement, receipt book and cash book, and auditor should ensure that the provisions for rent outstanding has been provided in books of account। अगर क्लब जो है कहीं अपने प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा रहा है तो जो रेंट रिसीव होगा या आउटस्टैंडिंग रेंट होगा उसको भी वेरीफाई करेगा विद द हेल्प ऑफ रेंटल एग्रीमेंट। और आपने अगर रेंट रिसीव किया है तो उसकी रिसिप्ट आप उसको जो जिससे आपने रिसीव किया है उसको आप रिसिप्ट देंगे तो वो रिसिप्ट भी आपके पास होना चाहिए, और आपने रेंट रिसीव किया है इस बात का प्रूफ कौन देगा, आपका कैश बुक या पासबुक। नेक्स्ट वन, इनकम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपके क्लब ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेस्टमेंट है तो आप कहीं ना कहीं से उससे इंटरेस्ट पाओगे, तो इंटरेस्ट पाओगे तो आपके खाते में क्या आएगा, पैसा आएगा। तो पैसा कैसे चेक करेगा,
कोई ऑडिटर कैश बुक के थ्रू चेक करेगा या पासबुक के थ्रू चेक करेगा कि हाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया तो इतने रुपए का इंटरेस्ट आपके पास आया, तो आपके पास आएगा तो या तो कैश बुक के थ्रू चेक होगा या पासबुक के थ्रू चेक होगा। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट किए जाता है हर चीज का अलग से रजिस्टर होता है। जब नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो, 1 2 नहीं बहुत ज्यादा हो, तो इन्वेस्टमेंट का भी एक अलग से रजिस्टर होता है। तो इन्वेस्टमेंट रजिस्टर को चेक किया जाता है। उस इन्वेस्टमेंट को करते समय आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को चेक किया जाता है और रजिस्टर से मिलाया जाता है कि सेम इन्वेस्टमेंट यहाँ भी मेंशन है या नहीं, इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग ही आपको इंटरेस्ट आया है या नहीं, और आया है, आपने रिसीव किया है, इसका प्रूफ आपका कैश बुक या पासबुक देगा। Next one, bills raised for sports, canteen, health club and restaurant should be verified and he should check the payment against these bill are duly accounted for in cash book and ledger account। अब जो भी बिल क्लब ने बनाया है ना, कैसे बनाया, अब लोग वहां पे आते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो स्पोर्ट्स खेलते हैं, वहां पे कैंटीन होता है, वहां पे हेल्थ क्लब होता है, स्पा होता है, रेस्टोरेंट होता है, रेस्ट रूम होता है, बहुत चीजें होती है वहां पे, जिम होता है। तो वहां पे सब कुछ यूज करने का कुछ ना कुछ चार्ज होता है जिसका कि बिल देना पड़ता है गेस्ट को। तो उन बिल को वेरीफाई करता है कि जो बिल दिया गया उसकी पेमेंट जो हुई है वो पेमेंट का रिसिप्ट चेक करता है कि जो भी बिल दिया गया कस्टमर के द्वारा उस क्लब को, उसका पेमेंट चेक करेगा। उसके बाद उसका सही से लेजर अकाउंट बनाया गया है या नहीं, उसके बाद वो बिल जो रिसीव हुआ है वो कैश बुक के थ्रू चेक किया जाएगा कि बिल रिसीव हुआ भी है या फेक है। नेक्स्ट वन, कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग ऑफ मैनेजिंग कमिटी। अब मैंने पहले ही कहा कि जो मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की या मैनेजिंग कमिटी की, उसके मीटिंग के माइन्यूट्स होते हैं। माइन्यूट्स में इंपॉर्टेंट डिसीजन की समरी रहती है, तो उस माइन्यूट से चेक किया जाएगा कि कितने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस क्लब में किए गए हैं। ऑडिटर शुड वेरीफाई इन ड्यू कोर्स ऑफ ऑडिट परचेजेज ऑन अकाउंट ऑफ ईटेबल, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, हेल्थ क्लब इक्विपमेंट, जनरल प्रोविजन, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। अब ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा कि जितने भी परचेजेस हुए हैं रिगार्डिंग व्हाट, ईटेबल आइटम्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, हेल्थ क्लब, जनरल प्रोविजन, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, मतलब जो भी आइटम परचेज किए गए हैं उनका बिल चेक करेगा कि सही में परचेज हुए हैं या नहीं, है ना। आपने ऐसा तो नहीं है कि बस आपने बहुत सारे ईटेबल आइटम मंगवा लिए और मतलब नहीं भी मंगवाए फिर भी आपने वहां पे बिल बना दिया कि हाँ हमने इतने ईटेबल आइटम मंगवाए हैं। तो पर्टिकुलरली पूरा बिल देखेगा कि हाँ सही में आपने ये आइटम परचेस किए हैं या नहीं। नेक्स्ट वन, स्टाफ की सैलरी और उसका जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है उसको वेरीफाई किया जाता है उसके अपॉइंटमेंट लेटर, अटेंडेंस रजिस्टर और सैलरी रजिस्टर के अकॉर्डिंग। अब जो भी स्टाफ है उसकी कुछ ना कुछ तो सैलरी होगी, काम कर रहा है तो, और हर साल उसके सैलरी में इंक्रीमेंट भी होता है। तो ऑडिटर क्या करता है, पहले उसकी सैलरी को वेरीफाई करता है, उसमें हुए इंक्रीमेंट को वेरीफाई करता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर में हर स्टाफ की सैलरी दी हुई होती है, कब कब इंक्रीमेंट होगा, कितने % का इंक्रीमेंट होगा वो भी वहां पे मेंशन होता है। उसके बाद कितने दिन वो आया नहीं आया, अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया जाएगा, जितने दिन नहीं आया उसकी सैलरी कटी है कि नहीं। उसके बाद सैलरी की रजिस्टर चेक की जाएगी, यानी कि जो पेड सैलरी है और सैलरी रजिस्टर में जो उसकी सैलरी है वो सेम है या नहीं, है ना। ये सारे चीजें चेक की जाएंगी। नेक्स्ट, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, किन चीजों का, फूड आइटम का, वाइन का, क्रॉकरी का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, यानी कि आपने जो दिखाया है कि हमने इतना आइटम परचेस किया। हमने सेकंड पॉइंट में देखा ना कि हमने ईटेबल्स इतना परचेस किया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इतना परचेस किया, वो अगर क्लब ने दिखा दिया तो फिर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है कि सही में आपने इतनी चीजें परचेस की हैं, यानी जितने भी ईटेबल आइटम्स हैं जैसे वाइन्स हो गए, क्रॉकरीज हो गए, तो ये सारे चीज आपके पास है या नहीं, और जितने भी आइटम आपके पास अवेलेबल हैं उनका प्रॉपर स्टॉक रजिस्टर आपने बना रखा है या नहीं। So thank you so much. That's all about today's video. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए।